नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर और डिस्कशन करते हैं 6 मार्च की न्यूज को। इससे पहले की न्यूज आपको मिल चुकी है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाओ और आपको सारी न्यूज मिलेगी 1 2 3 4 5 मार्च। अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया है, ये ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया ना, ये यूरोप का देश है, के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है, तो क्रिश्चियन स्टॉकर यही राइट आंसर है, इसी को नोट कर लेंगे। ठीक, बाकी ऑप्शन अलग कंट्री के हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है? उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर है गुजरात। ये इसकी व्याख्या देख लेंगे हम तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। ये एक चिड़ियाघर नहीं बल्कि एक वन्य जीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। इसकी स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने की। इसकी अध्यक्ष नीता अंबानी है। वनतारा गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेल रिफाइनरी परिसर के भीतर 3000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत तेल रिफाइनरी परिसर है। इसमें हाथियों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल भी है। ठीक है, वनतारा। हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है, तो इसका आंसर 3 मार्च है ना। चलो, इसके बाद है हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12 उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किसने किया है या कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। 3 से 5 मार्च 2025 तक राजस्थान के जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया जा रहा है। भारत में इससे पहले 2018 में इस प्रकार के फॉर्म की मेजबानी की थी। 3R का मतलब क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस पर बहुत ध्यान है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, बिहार है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। इसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ कंडीशंस होती है, टर्म एंड कंडीशन हर जगह होती है, ऐसा मतलब नहीं सीधे आप गए 2 लाख मिल गए। तो ये ध्यान रखना, कोई भी सरकारी योजना हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, टर्म एंड कंडीशन के आधार पर ही वो मूव करती है ना, क्योंकि लोगों को लगता है पैसा मिल रहा है चलो भाग लो, पैसा ले लो चल के वहां। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद है। बात गुजरात की कर रहे हैं ना, शहरी निकाय ना। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश है और आपकी यूपी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। यहाँ क्या लिखा है? 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में पहली बार गंगा डॉल्फिन रिपोर्ट जारी। इसके अनुसार देश में डॉल्फिन कुल संख्या 6327, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर है, दूसरे स्थान पर बिहार है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन पीसेस में आया, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, बनाया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बिहार में एक अभ्यारण्य स्थापित है जो इस प्रकार के संरक्षण में योगदान देता है। राइट, बात क्लियर। तो ज्यादा न्यूज नहीं थी 6 मार्च की उसमें डेट में, फिर भी 6 7 8 पॉइंट तो बनते बनते हैं। डिस्कशन करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और बाकी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। अगर इन केस कुछ ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट आपकी समझ में और है, मेरी समझ में और मैंने बोल दिया, तो उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए।